ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के सातवें अधिकरण का विचार कल से प्रारंभ हुआ है। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले दोनों श्लोकों की चर्चा हो चुकी है। भाष्य में भी इस अधिकरण का विषय संशय तथा पूर्व पक्ष को बताने वाले भाष्य को हम लोग देख चुके हैं। इस अधिकरण के विषय के रूप में न हवा एवं विधि किंचन अनन्नम भवति और न हवा अस्य अनन्नम जग्धम भवति इत्यादि वाक्य बताए भाष्कर भगवान ने। यह वाक्य प्राण उपासक को प्राण उपासना के अंग के रूप में सर्वान्न भक्षण का विधान करते हैं या आपत्काल में सबको अभक्ष भक्षण की अनुमति प्रदान करते हैं। इस प्रकार का संशय है। पूर्व पक्षी ने कहा कि ये माना जाए कि इन वाक्यों से प्राण उपासना अंग के रूप में सर्वान्न भक्षण का विधान हो रहा है। ये विधि वाक्य है। इन्हें विधि वाक्य मानने पर प्रवृत्ति विशेषकर यह वाक्य होगा, प्रवृत्ति का उत्पादक। प्रवृत्ति उत्पादक होने से इसमें शास्त्रत्व आएगा। मीमांसकों के अनुसार, पूर्व पक्ष के अनुसार जो प्रवर्तक निवर्तक वेद वाक्य है वह प्रमाण माना जाता है। तो यह क्या करेगा कि प्राण उपासक को प्राण उपासना अंगत्वेन रूपेण सर्वान्न भक्षण का विधान करेगा। और एक प्रकार से जो भक्षाभक्ष शास्त्र का नियम है उसका बाधक बन जाएगा विशेष होने से। इसे समझाने के लिए भक्षाभक्ष नियामक जो सामान्य विधि है उसका यह बाधक विशेष विधि होगा। उदाहरण बताया गया कि जैसे सामान्य शास्त्र है मा हिंसा सर्वाभूतानि और यज्ञ में पशु हिंसा का विधायक विशेष वाक्य उससे बाधित हो जाता है। मा हिंसा सर्वाभूतानि है सामान्य वाक्य विधि। ऐसे सामान्य सब मनुष्य अधिकारी को भक्षाभक्ष नियामक जो शास्त्र है उसका प्राण उपासक विशेष के लिए सर्वान्न भक्षण का विधान करने वाला विशेष विधि बाधक हो जाएगा। और वामदेव्य सामांतर्गत विशेष विधि को भी सामान्य विधि के बाधक के रूप में उदाहरण के रूप में बता करके ये इस पूर्व पक्षी ने अपना मत स्थापित किया। तब भगवान भाष्यकार न हवा एवं विधि किंचन अनन्नम भवति इत्यादि वाक्य के विषय में जो सिद्धांत मत है उसे बता रहे हैं। एवं प्राप्ते ब्रूम इत्यादि से
भाष्कर भगवान ने कहा कि नेदम सर्वान्न अनुज्ञानम विधीयते, न हवा एवं विधि किंचन अनन्नम भवति इत्यादि वाक्य प्राण उपासना अंगत्वेन रूपेण सर्वान्न भक्षण का विधायक नहीं है। ये सिद्धांत है। इसे क्यों सर्वान्न भक्षण का विधायक नहीं मानते? तो कहते इसलिए कि इसमें विध्यर्थक प्रत्यांत शब्द नहीं है, प्रत्यक्ष विधि नहीं है। तो नहीं अत्र विधायक शब्द उपलभ्यते, क्योंकि यहां वर्तमान ही कथन है भवती करके। और जब तक विधि प्रतीति न हो तब तक उसमें वो नहीं किया जा सकता, विधित्व स्वीकार नहीं किया, क्या कल्पना विधित्व की नहीं की जा सकती, क्योंकि सामान्य के बाधक विधित्व की कल्पना नहीं की जा सकती, ये कहा जा रहा है। इसी अभिप्राय से भाष्कर भगवान लिखते हैं कि न च असत्याम अपि विधि प्रतीतो प्रवृत्ति विशेष करत्व लोभेन एव विधि अभ्युपगंतुम शक्यते। कि असत्याम अपि विधि प्रतीतो, यदि पूर्व पक्षी ये कहे कि भले ही विधि की कल्पना, क्या नाम, विधि प्रत्यक्ष विधि नहीं है, विधि की कल्पना करो, तो असत्याम अपि विधि प्रतीतो प्रवृत्ति विशेष करत्व लोभे न विधि अभ्युपगंतुम, तो विधित्व की कल्पना कर लो। तो कहते हैं विधित्व की कल्पना यहां पर नहीं की जा सकती, न च कान्वय शक्यते के साथ है, विधि अभ्युपगंतुम न च शक्यते। कैसे? तो आगे कहते हैं अपिच इत्यादि से कि स्वादि मर्यादम प्राणस्य, और एक हेतु बताया जा रहा है। एक तो विधि की कल्पना नहीं की जा सकती, इसका भावार्थ कथन करते हुए टीकाकार ने कहा, यह भावार्थ पूरा हम लोग बाद में देखते हैं, पहले और ये वाक्य भाष्य में पढ़ लें कि अपि च स्वादि मर्यादम प्राणस्य अन्नम इति उक्त्वा इदम उच्यते नैवं विदः किंचित अनन्नम भवति इति। नैवं एवं विधि किंचन अनन्नम भवति, यह वाक्य जिस प्रकरण में आया है प्राण उपासक के उपासना के, इस वाक्य से पहले प्राण का वागादि इंद्रियों के प्रति एक प्रश्न है, और प्राण के प्रश्न का उत्तर वागादि ने जो दिया वो वाक्य है। प्राण का वागादि के प्रति प्रश्न और वागादि का प्राण के प्रश्न का उत्तर। प्राण ने वागादि को पूछा कि यदि तुम मुझे मानते हो कि मैं तुम सब में श्रेष्ठ हूं, तो बताओ मेरा अन्न क्या है। ये मुख्य प्राण का वागादि के प्रति प्रश्न है। तो उन्होंने कहा जो कुछ भी प्राणियों के द्वारा खाया जा रहा है वो सब आपका ही अन्न है, और प्राणी से बताए गए सब, मनुष्य और पशु, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, कीट, पतंग आदि सब के सब, वो जो भी खा रहे हैं वह आपका ही अन्न है। यह वागादि ने उत्तर दिया। उसे कहते हैं कि अपि च स्वादि मर्यादम प्राणस्य अन्नम इति उक्त्वा, प्राण का
स्वादि मर्यादा मैंने कुत्ते पर्यंत का, स्वादि से आदि शब्द से सब बाकी को लेना। सारी योनियों में विद्यमान प्राणियों का जो भक्ष्य है वह प्राण का अन्न है, ऐसा बता करके फिर ये वाक्य आया इदम उच्यते कि नैवं विदः किंचन अनन्नम भवति। ये वाक्य आया बाद में कि प्राण उपासक के लिए कोई अन्न नहीं है। ये एवं विदः का अर्थ प्राण उपासक करना चाहते हैं, लेकिन एवं विदः का अर्थ है कि सब अन्न प्राण का ही है, ऐसा चिंतन करने वाला। उपास्य जो मेरा प्राण है उस प्राण का ही समस्त भक्ष्य है, अद्य है, अन्न है, ऐसा चिंतन करने वाला एवं विदः शब्द का अर्थ है। और उसका कोई भी अभक्ष्य नहीं होता, सब कुछ भक्ष्य ही होता है। ये वाक्य आया। न च स्वादि, तो ये सारा का सारा जो अनन्न भी भक्ष्य बताया गया प्राण उपासक का, अनन्न नहीं है करके ने अद्य है ऐसा अर्थ निकाल रहा है। लेकिन कहते हैं भले ही शास्त्र कोई भी अन्न प्राण का अभक्ष्य नहीं है ये कह रहा हो, किंतु भक्ष्य सब अन्न का भक्षण करना मनुष्य शरीर से प्राण उपासक को संभव भी नहीं है। अशक्यत्वात् ये हेतु बताया जा रहा कि न च स्वादि मर्यादम अन्नम मानुषेण देहेन उपभोक्तुम शक्यते। मनुष्य शरीर से यह सारे योनि में कहा गया जो अन्न है उसका भक्षण करना संभव भी नहीं है, न च शक्यते। लेकिन और शास्त्र कह रहा है तो शास्त्र अशक्य अर्थ को कहता भी नहीं है। जो मनुष्यों के द्वारा करना संभव है वही बताता है शास्त्र। मनुष्य के द्वारा करना संभव नहीं है जो उसे मनुष्य को करने के लिए कहता नहीं है। तो समस्त योनियों में खाया जाने वाला जो अन्न है वह मानव शरीर से खाना संभव नहीं है, तो शास्त्र कहेगा नहीं प्राण उपासक भी तो मनुष्य है ना, उसे सर्वान्न भक्षण जो असंभव है करना वह करने को बताएगा नहीं। बताएगा तो अप्रमाण होगा, मानव शरीर से खाने के लिए कहेगा तो वो असंभव अर्थ का विधायक होने से अप्रमाण हो जाएगा। इसलिए इस शास्त्र का तात्पर्य कुछ और है, सर्वान्न भक्षण विधान में नहीं। तो फिर क्या तात्पर्य निकलेगा? तो तात्पर्य बता रहे हैं शक्यते तु प्राणस्य अन्नम इदम सर्वम इति चिंतयितुम। मनुष्य शरीर से समस्त योनियों का खाद्य खाना संभव नहीं है, लेकिन मनुष्य शरीर में विद्यमान प्राणी के द्वारा यह चिंतन करना संभव है कि हरेक योनि में जो भी अन्न खाया जा रहा है वह प्राण का ही अन्न है। सब योनियों में अत्ता प्राण ही है, ये चिंतन करना तो संभव है। और यही चिंतन करने के लिए ये वाक्य बता रहा है, न कि सर्वान्न भक्षण के लिए। जो मानव शरीर से संभव है वो करने के लिए बताएगा। तो मानव शरीर से सारा अन्न खाना संभव नहीं है, लेकिन मानव शरीर से यह चिंतन करना संभव है
कि जो कुछ भी खाया जा रहा है वह प्राण के द्वारा ही खाया जा रहा है। सर्वत्र आत्मा प्राण ही है, मानव शरीर में भी और अन्य शरीरों में भी। तत्त शरीरों में रह करके आदन मुख्य प्राण ही करता है, आत्मा मुख्य प्राण ही है। ये चिंतन मानव शरीर से संभव है। तो ये कहते हैं कि शक्यते तु प्राणस्य अन्नम इदम सर्वम इति चिंतयितुम। तस्मात् प्राण अन्न विज्ञान प्रशंसार्थो अयम अर्थवादो न सर्वान्न अनुज्ञान विधि। इसलिए न हवै एवं विदः न किंचन अनन्नम भवति, इस वाक्य को ये समझना चाहिए कि ये जो चिंतन है प्राण विज्ञान, प्राण की उपासना की, सर्वत्र आत्मा एक प्राण है, अतृत्व, सर्वत्र अतृत्व गुण से विशिष्ट प्राण की उपासना की प्रशंसा इस वाक्य से हो रही है। इसलिए ये प्रशंसक होने से अर्थवाद वाक्य है, विधि वाक्य नहीं है, ये मानना उचित है। ये यहां पर कहते हैं कि तस्मात् प्राण अन्न विज्ञान प्रशंसार्थो अयम अर्थवाद। प्राण के अन्न का जो चिंतन है, सर्वत्र आत्मा प्राण है, सब प्राण का अन्न है, इत्याकारक जो विज्ञान यानी चिंतन, ये उपासना है। और इस उपासना की ये है विधेय, और इस विधेय प्राण के सर्वान्न अन्न विज्ञान रूप विधेय की प्रशंसा ये वाक्य करता है। इसलिए इसे माना जाएगा अर्थवाद। तो तस्मात् प्राण अन्न विज्ञान प्रशंसार्थो अयम अर्थवादो न सर्वान्न अनुज्ञान विधि। इसका तात्पर्य बताते हैं टीकाकार कि प्राण विद्या विधि सन्निधे अशक्यत्वाच्च स्तुतिरेव न विधि कल्प्य। तो ये जो है न हवै एवं विधि इत्यादि वाक्य प्राण विद्या के प्रकरण में होने से, प्राण विद्या सन्निहित होने से और सर्वान्न भक्षण मानव शरीर से अशक्य होने से भी सर्वान्न भक्षण का यह विधान नहीं करेगा। इसलिए सर्वान्न भक्षण इसे स्तुति ही मानना चाहिए, विधि की कल्पना नहीं करनी चाहिए सर्वान्न भक्षण विधि की। आगे है कि टीका में निषेध शास्त्र विरोधात क्लिप्तो ही विधि सामान्य शास्त्र बाधको न तो कल्प्य। जहां सामान्य शास्त्र के बाध का प्रसंग आ रहा हो, वहां पर जो प्रत्यक्ष विशेष विधि है वह तो सामान्य शास्त्र का बाधक होगा, सामान्य विशेष भाव करके उसमें अपवाद्य अपवादक भाव बन जाएगा प्रत्यक्ष विधि में। लेकिन सामान्य प्रत्यक्ष विधि का बाध प्रसंग आ रहा हो कल्प विशेष विधि के द्वारा, तो वहां विशेष विधि की कल्पना नहीं की जाएगी। एक नियम है, ये तात्पर्य निकला कि निषेध शास्त्र विरोधात क्लिप्तो ही विधि सामान्य शास्त्र बाधको न तो कल्प्य। कल्प्य विधि सामान्य शास्त्र का बाधक नहीं होगा।
अब भाष्य में जो आ रहा है तद्दर्शयति इत्यादि वाक्य, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार, स्वस्थस्य प्राणविदो न सर्वान्न अनुमति इत्यत्र लिंगम वदन सूत्रम योजयति तद्दर्शयति इति। प्राण उपासक स्वस्थ हैं का मतलब कहीं आपत्ति में पड़ा हुआ नहीं है, कई दिनों से भूखा हो, अन्न जो विहित अन्न है वह उपलब्ध न हो और प्राण निकल रहे हो, ऐसी अवस्था में नहीं है जो प्राण उपासक। उस उपासक को कहा जा रहा है स्वस्थ प्राण उपासक। और सामान्य अवस्था में रह करके प्राण उपासना कर रहा है अपनी साधना, उसे शास्त्र विहित जो अन्न मानव शरीर के लिए है वह उपलब्ध है अनायास। ऐसी अवस्था में वह शास्त्र अनुमोदित अन्न का ग्रहण करके प्राण उपासना कर सकता है। उस अवस्था में भी यदि विधि मानेंगे सर्वान्न भक्षण की, तो फिर तो जो विहित अन्न उपलब्ध है उस अवस्था में भी विधि का वो भक्षा भक्ष्य नियमन का अतिक्रमण करके वो अनन सर्वान्न भक्षण करेगा, क्योंकि विधि है ऐसा मानेंगे तो उसे ये कहा गया कि विधि की तो कल्पना करनी पड़ रही है, और ये कल्प विधि तो सामान्य शास्त्र का बाधक नहीं होता। तो सामान्य शास्त्र के अतिक्रमण का उसे दोष लगेगा प्राण उपासक को। इसलिए वो प्राण उपासक को भी सामान्य शास्त्र का पालन ही करना है, जो भक्षा भक्ष्य नियम है उसका। इस अर्थ का ज्ञापक बताते हुए भगवान भाष्यकार इस अधिकरण के प्रथम सूत्र को सूत्र का अर्थ करने जा रहे हैं। ये कहते हैं टीकाकार कि स्वस्थस्य प्राण विदो, जो स्वस्थ प्राण उपासक है उसे सर्वान्न अनुमति नहीं है, सर्वान्न भक्षण की अनुमति नहीं है। वो तो आपातकाल में सर्वान्न भक्षण की अनुमति है, और ये स्वस्थ है, तो ऐसी अवस्था में सर्वान्न भक्षण की अनुमति नहीं है। इस अर्थ का ज्ञापक इत्यत्र यानी इस अर्थ में ज्ञापक शास्त्र वचन बताते हुए सूत्र का समन्वय करते हैं भगवान भाष्यकार। सूत्रम योजयति तद्दर्शयति इत्यादि से। तो तद्दर्शयति सर्वान्न अनुमतिश्च प्राणात्यये इति, यानी सर्वान्न अनुमतिश्च प्राणात्यये तद्दर्शनात् इत्यादि प्रथम सूत्र से इस अधिकरण के व्यास जी यह बात बता रहे हैं कि स्वस्थ प्राण उपासक को सर्वान्न भक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती। वो आपातकाल में सबके लिए, प्राण उपासक के लिए भी और अनुपासक के लिए भी, अभक्ष भक्षण करके भी प्राण की रक्षा करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा इस सूत्र से बताया जा रहा है। तो सूत्र का उच्चारण कर लें। सर्वान्न अनुमतिश्च प्राणात्यये तद्दर्शनात्, सर्वान्न अनुमतिश्च प्राणात्यये तद्दर्शनात्, इत्यादि प्रथम सूत्र से इस अधिकरण के व्यास जी वो यह बात बता रहे हैं कि स्वस्थ प्राण उपासक को सर्वान्न भक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती। वो आपातकाल में सबके लिए, प्राण उपासक के लिए भी और अनुपासक के लिए भी, अभक्ष भक्षण करके भी प्राण की रक्षा करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा इस सूत्र से बताया जा रहा है। तो सूत्र का उच्चारण कर लें। सर्वान्न अनुमतिश्च प्राणात्यये तद्दर्शनात्
सर्वान्नानुमतिश्च प्राणात्यये तद्दर्शनात्। तो प्राणात्यये, तो प्राणानाम अत्ययः प्राणात्ययः। अत्यय शब्द का अर्थ होता है विनाश, अत्यय हो रहा है, प्राण का नाश हो रहा है, का मतलब शरीर से प्राण निकल रहे हैं। ऐसा समय आ गया कि अब विहित अन्न है नहीं, कहीं अभक्ष प्राप्त हो रहा है और उसको खाए बिना प्राण निकलने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं। तो प्राणात्यये सति का अर्थ है अत्यंत आपत्ति में पड़ा हुआ है, परम आपदा आई हुई है। ऐसी स्थिति में सर्वान्न अनुमति ही, तो सर्वान्न शब्द से लेना भक्षाभक्ष्य सभी। तो सर्व जो कुछ भी उस समय प्राप्त हो रहा है अन्न, उस अन्न का ग्रहण करने के लिए अनुमति मात्र है। हाँ, जैसे अभी ऊपर हुआ और नहीं विहित अन्न मिल रहा है, प्राण जा रहे हैं, तो उस समय अभक्ष भक्षण करके भी प्राण की रक्षा यदि की जाए तो शास्त्र कहता है वह निषिद्ध अन्न भक्षण से होने वाला दोष नहीं लगता, क्योंकि उससे भी बड़ा दोष माना जाता है आत्महत्या का। यदि विहित उपाय करने से आत्मरक्षा होती है तो विहित उपायों से ही आत्मरक्षा करनी है, और विहित उपायों से आत्मरक्षा संभव नहीं दिख रही है, तब निषिद्ध उपायों को भी अपना करके आत्मरक्षा यानी प्राणों की रक्षा करनी जरूरी है। और जो निषिद्ध उपाय है उसको अपनाने से लगने वाला जो दोष है उसका प्रायश्चित्त बाद में किया जा सकता है, जब अच्छा समय आएगा तो प्रायश्चित्त से वह निषेध का अतिक्रमण होने से लगा हुआ दोष दूर हो सकता है। उससे दोष नहीं लगता ऐसी बात नहीं लगेगा, लेकिन वह दोष यदि प्राण बचते हैं और फिर अच्छा समय आता है तो प्रायश्चित्त से भी दूर किया जा सकता है। इसलिए यहां कहा जा रहा है कि प्राणात्यये सर्वान्न अनुमतिश्च, तो उस समय अभक्ष भक्षण करके भी प्राणों की रक्षा का अनुमोदन किया जा रहा है। अनुमति का अर्थ है अनुमोदन, अनुमति दी जा रही है। कई कैसे आपको ज्ञात हुआ? तो कहते तद्दर्शनात्, तो तद्दर्शन यानी श्रुति के द्वारा ऐसा बताया गया है, एक आख्यायिका के माध्यम से शिष्टाचार ऐसा देखा जा रहा है। तो छांदोग्य उपनिषद में उशस्थ चाक्रायन की जो आख्यायिका है, उस आख्यायिका में यही ज्ञापित हुआ है। वह आख्यायिका भाष्य में विस्तार से भाष्यकार भगवान बता रहे हैं, भाष्य और टीका में आएगी। यहां भी बताएंगे तो 3 बार हो जाएगा, क्योंकि भाष्य और टीका में तो 2 बार होना ही है। तो भाष्य को देखिए, एतद उक्तम भवति प्राणात्यये एव हि परस्याम आपदी सर्वम अन्नम अदनीयत्वेन अभ्युपगम्यते तद्दर्शनात्। तो प्राणात्यये एव हि परस्याम आपदी, तो प्राण का अत्यय होने पर ही
का मतलब प्राणात्य का अर्थ करते हैं परस्याम आपदी, परम आपत उपस्थित हुई हो, बिना अभक्ष्य भक्षण के प्राण की रक्षा करना अन्य उपायों से संभव न हो, ऐसी अवस्था वो परम आपदा मानी जाती है। ऐसी अवस्था में सर्वम अन्नम आदनीयत्वेन अभ्युपज्ञायते, तो सब अन्न का भक्ष्य के रूप में अनुमोदन किया जा रहा है। अभ्यनुज्ञायते का अर्थ है अनुमोदन किया जा रहा है। ये सर्वान्न अनुमतिश्च प्राणात्यये, इन 3 पदों का अर्थ हुआ। इसमें हेतु बताया जा रहा है चौथे पद से तद्दर्शनात् से, तो इसलिए कहते हैं तद्दर्शनात्। और तद्दर्शनात् की व्याख्या भाष्यकार भगवान कर रहे हैं कि तथा ही श्रुति ही चाक्रायनस्य ऋषेः कष्टायाम अवस्थायाम अभक्ष्य भक्षणे प्रवृत्तिम दर्शयति। जो चाक्रायन नाम के ऋषि हैं, चाक्रायन वंशीय ऋषि हैं, उशस्ति उनका नाम है, तो चक्र वंशीय उशस्ति नाम के ऋषि परम आपदा में है। कष्टायाम अवस्थायाम का अर्थ है परम आपदा है उनके सामने, कई दिनों के भूखे हैं, और जितना अभक्ष्य भक्षण किए बिना भूखा रहा जा सकता है उतने समय तक भूखे रह चुके हैं। अब बिना अन्न के भूखे रहना संभव नहीं है, ऐसी अवस्था में पहुंचे हैं। तो उस समय कहते अभक्ष्य भक्षणे प्रवृत्तिम दर्शयति, उनकी प्राण रक्षा के लिए अभक्ष्य भक्षण में भी प्रवृत्ति श्रुति बताती है। वो चाक्रायन की प्रवृत्ति अभक्ष्य भक्षण में भी हुई, ऐसा श्रुति ने बताया है। दर्शयति का कर्ता है श्रुति और कर्म है प्रवृत्ति। किसमें? अभक्ष्य भक्षणे प्रवृत्ति, ये कर्म है, प्रवृत्ति को बताती है। किसके प्रवृत्ति को? तो उशस्ति चाक्रायन जैसे विद्वान की अभक्ष्य भक्षण में प्रवृत्ति को श्रुति बताती है। लेकिन वह सामान्य स्वस्थ अवस्था में अभक्ष्य भक्षण में प्रवृत्त नहीं हो रहा है, कष्ट अवस्था में अभक्ष्य भक्षण में प्रवृत्त हो रहा है, ऐसा श्रुति बताती है। कहां पर बताया है श्रुति ने? तो कहा मटची हतेषु कुरुषु इति अस्मिन् ब्राह्मणे। तो मटची हतेषु कुरुषु इस छांदोग्य उपनिषद में, वो छांदोग्य उपनिषद है ब्राह्मण भाग की, इसलिए ब्राह्मणे लिखा है। इस ब्राह्मण भाग में श्रुति ने कहा है। तो आख्यायिका बताई जा रही है कि चाक्रायण किल ऋषि आपदगते इभ्येन सामी खादितान कुलमाशान चखाद अनुपानन्तु तदीयम उच्चिष्ट दोषात प्रत्याचक्षे। तो ये कहते हैं कि चाक्रायन ऋषि ने क्या किया, और कील शब्द प्रसिद्ध अर्थ में, उस समय बड़े प्रसिद्ध थे चाक्रायन ऋषि, यज्ञ विद्या के ज्ञाता थे और उपासक भी थे। तो भी उनके सामने ऐसी स्थिति आ गई। तो आपद गते, वो आपत्ति में आ गए, यानी पूरे अकाल पड़ गया बहुत बड़ा। कुरुदेश में रहते थे, तो जिस कुरुदेश में वे रहते थे वहां बहुत बड़ा अकाल पड़ा, अन्न अन्न करके लोग त्राही त्राही होने लगे।
तो ये भी अपना घर छोड़ करके जाने लगे कहीं। तो कहते हैं एक इभ्य लोगों का गांव था, हाथी पालने वालों का, माउथ कहा जाता है उन्हें। और रात्रि में किसी एक इभ्य के घर रुके, लेकिन उसके यहाँ भी कुछ खाने पीने की व्यवस्था थी नहीं। एक प्रकार से ये बड़े भूखे थे जिस समय पहुंचे उस समय। तो भिक्षा के लिए गए और एक माउथ बैठ करके खा रहा था उड़द उबले हुए। उसके पास जितने थे उतने उबाल करके अपना थाली में लेकर के खा रहा था। कुछ खा चुका था, कुछ बचे थे थाली में। तो उसे कह रहे हैं कि इभ्येन सामी खादितान। सामी का अर्थ होता है आधे। तो आधे तो जितने थाली में पड़े थे उसमें से आधे खा लिए उस इभ्य ने, और थोड़े बचे हैं थाली में। तो कुलमास यानी कुत्सित उरद हो गए ना, उच्चिष्ट हो गए उसके। और उन उच्चिष्ट उरदों को कहा गया कुलमास उरद। और वो खा लिए, चखाद का अर्थ है उस इभ्य से मांग करके बचे। उसके थाली से अतिरिक्त तो उसके घर में थे नहीं, तो कहा तुम्हारे थाली में जो पड़े हैं वही दे दो। कहा ये तो मेरे उच्चिष्ट हैं। तो कहा कोई बात नहीं, वही दे दो। वही उससे मांग करके खा लिए उशस्ति चाक्रायन ने। और बाद में फिर उसने जो लोटे में पानी पिया हुआ था, आधा बचा था, उसने कहा फिर ये पानी भी ले लो इभ्य ने। तो कहते हैं अनुपानंतु तदीयम उच्चिष्ट दोषात प्रत्याचक्षे। और जिस लोटे में पी करके बचा हुआ पानी था वह पानी दे रहा था। तो उशस्ति चाक्रायन ने कहा कि ये तो तुम्हारा पिया हुआ जूठा पानी है, ये नहीं पीऊंगा मैं। खंडन किया। तो उसने कहा जूठे उरद तो खा लिए और पानी जूठा पीने में क्या आपत्ति है। ये पूछा तो वो कारण बता रहे हैं। कहते हैं तो कारणंच अत्र उवाच, जूठे पानी का पानी पीने के लिए निषेध करने में कारण भी बताया। क्या कारण बताया जूठे उरद खाने में और जूठे पानी पीने के लिए निषेध करने में? तो कहते न वा अजिजीविष्यामि इमाम अखादन। अजिजीविष्यम ये होना चाहिए, अजिजीविष्यम, ठीक है। ईमान अखादन, न वा अजिजीविष्यम ईमान अखादन, ऐसा पदच्छेद करिए। कहा ईमान यानी ये जूठे उरद तुम्हारे, यदि नहीं खाता मैं तो जीवित नहीं रह सकता था, प्राण निकल सकते थे। और जूठा पानी पिए बिना मैं कुआं तक जा सकता हूं और वहां से निकाल करके जो शुद्ध जल है वो पी सकता हूं। उसके बिना मेरे प्राण निकल नहीं रहे हैं, लेकिन बिना अन्न के प्राण निकल रहे थे, इसलिए जूठे अन्न तो खा लिए प्राण बचाने के लिए। जूठा पानी पिए बिना भी कुआं के पास जाने तक प्राण निकल नहीं सकते हैं, इसलिए जूठा पानी नहीं पीऊंगा, ये कहा। और इति कामो म उदपानम इति च, काम यानी अपने इच्छा के अनुसार वो जल तो उपलब्ध है, तो पुनश्च उत्तरे द्यु, तो जो दिए थे इभ्य ने जूठे उरद, उनमें से कुछ खा लिए थे
और कुछ रखे थे पत्नी के लिए। साथ में पत्नी भी थी ना उनकी। लेकिन जहां वो रुके थे पत्नी को वहीं पर छोड़ करके गए थे ना उस दूसरे इब्बे के घर। उस दूसरे इब्बे ने कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर ली थी, तो उस पत्नी को भी खिला दिया था और अपने लोगों ने भी खा लिया था परिवार के उस इब्बे के। जब वो उरद पत्नी को दिए तो पत्नी ने देखा कि ये लाए हैं, तो ऐसे बांध करके रख दिए। इन्होंने भी देखा, पत्नी ने कहा मुझे तो इन लोगों ने खिला दिया है। तो फिर दूसरे दिन उठे तो इतने से तो खाए होंगे, पेट भर तो खाए नहीं थे, इसलिए जगते ही फिर भूख लग गई। तो कहने लगे यदि थोड़ा खाने पीने को कुछ मिलता तो कुछ दूरी पर एक यज्ञ होने वाला है, वहां मैं जाता, राजा मेरा ऋत्विक के रूप में वर्ण करता और मुझे पर्याप्त दक्षिणा मिलती तो सुव्यवस्थित जीवन चलता। पत्नी ने सुना तो बांध करके रखे हुए उरद दे दिए। अब तो ये एक तो बांसे हो गए, पहले से इब्बे के जूठे थे, फिर उसी से इन्होंने भी खाए थे, इनके भी जूठे हो गए और बासे भी हो गए। उनको भी दूसरे दिन खा लिया उन्होंने, इसलिए कि न खाने से प्राण निकल जाते हैं। तो ये कह रहे हैं आगे कि पुनश्च उत्तरे दिव, यानी दूसरे दिन, उत्तरे दिव का अर्थ है तान एव स्वपर उच्चिष्टान पर्युषितान कुलमाशान भक्ष्यान बभूव। तो तान एव यानी उन्हीं उरदों को, और उन उरदों में तीन दोष बताए जा रहे हैं। एक तो अपना भी जूठा और इब्भे का भी जूठा, वो पत्नी ने बांध करके रखा हुआ जो उरद है ना, पहले से जूठे ही प्राप्त हुए थे, उच्चिष्ट ही, और फिर वही खा लिए और थोड़े बचा दिए, उसमें से ही खाते खाते तो अपने भी जूठे हो गए। तो स्व यानी स्वयं उशस्त चाक्रायन, पर यानी वो इभ्य, दोनों के जूठे। और तो स्व पर उच्चिष्टान, और तीसरा ये हुआ कि पर्युषितान, पर्युषित हैं का मतलब बांसे हैं, कल पकाए हुए थे, एक रात बीच में बीत गई तो वो हो गए बांसे, पर्युषित। ऐसे अन्न का भक्षण उच्चिष्ट तथा बासे अन्न का भक्षण शास्त्र कहता है तामस आहार है, उसका निषेध है। सात्विक आहार का सेवन करे करके कहा जाता है। लेकिन ऐसे तामस आहार को भी दूसरे दिन भी खा लिया प्राणों को बचाने के लिए उशस्ति चाक्रायन ने, ऐसा श्रुति छांदोग्य उपनिषद में बताती है। अभक्ष भक्षण में प्रवृत्ति, अभक्ष है यहां पर उच्चिष्ट उरद, और उसमें प्रवृत्ति उशस्ति चाक्रायन की श्रुति ने बताई। किस लिए? प्राण की रक्षा के लिए। इससे ज्ञापित हुआ कि आपत्काल में अभक्ष भक्षण करके भी प्राण की रक्षा करे मनुष्य, ये यहां पर कहा गया। तद एतत उच्चिष्टोच्चिष्ट पर्युषित भक्षणम दर्शयन्त्याः श्रुते आशय अतिशयो लक्ष्यते प्राणात्य प्रसंगे प्राण संधारणाय अभक्ष भक्षम अपि भक्षयितव्यम इति। ये जो अभक्ष भक्षण में ऋषि की प्रवृत्ति बताने वाली श्रुति है, उसका आशय, अभिप्राय ये लक्षित होता है। तो उच्चिष्ट उच्चिष्ट पर्युषित भक्षणम दर्शयन्त्या, ऋषि के द्वारा ऐसा
अभक्ष भक्षण दिखाने वाली श्रुति का यह अभिप्राय लक्षित हो रहा है कि प्राणात्यय प्रसंगे प्राण निकलने का प्रसंग आ जाए, मृत्यु का प्रसंग आ जाए बिना खाए, तो प्राण संधारणाय अभक्षम अपि भक्षयितव्यम, अभक्ष का भी भक्षण करके प्राण का संधारण करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए प्राण की। स्वस्थ अवस्थायान्तु, तो प्राण की रक्षा के लिए अभक्ष भक्षण बताया जा रहा है, अनुमति दी जा रही है, विधान नहीं किया जा रहा है। और स्वस्थ अवस्था मानी जाती है शास्त्र अनुमोदित अन्न उपलब्ध है, ऐसी अवस्था में भी इंद्रिय की रुचि के लिए वो शास्त्र अनुमोदित अन्न न खा करके शास्त्र निषिद्ध जो अन्न है वह खा ले तो माना जाता है दोष, वो तो पाप है। तो ये कह रहे हैं कि स्वस्थ अवस्थायान्तु तन्न कर्तव्यम विद्यावतापि, विद्वान को भी स्वस्थ अवस्था में मानव शरीर से जिस अन्न के भक्षण की अनुमति है उसी अनुमोदित शास्त्र अनुमोदित अन्न का ही भक्षण करना चाहिए विद्वान को भी, वो अभक्ष भक्षण नहीं करना चाहिए। विद्यावतापि तन्न कर्तव्यम इति अनुपान प्रत्याख्यानात् गम्यते। ये कैसे ज्ञात हुआ? उशस्ति चाक्रायन विद्वान हैं और उन्होंने उच्चिष्ट जल पान नहीं किया, उच्चिष्ट भोजन तो किया लेकिन उच्चिष्ट जल नहीं पिया। इससे ज्ञापित हुआ कि प्राणों की रक्षा थोड़ा कष्ट सहन करने से हो जाती है निषिद्ध आहार और पान किए बिना भी, तो वो निषिद्ध आहार और पान नहीं करना चाहिए। ये बात निकल आ रही है। वो तो बिल्कुल शास्त्र अनुमोदित अन्नपान की अनुपलब्धि अवस्था में ही शास्त्र निषिद्ध अन्नपान का ग्रहण करने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ी टीका है, टीका को देखें। मटच्चो रक्तशूद्र पक्षिणः तैर्हतेषु कुरुदेशस्थ सस्येषु दुर्भिक्षे जाते बालया सह जायया मुनिर्देशान्तरं गच्छन् इभ्य ग्रामे स्थितवान् इभ्यो हस्तिपालकः तेन सामिखादितान् अर्धभक्षितान् कुत्सित मासान् याचयित्वा भक्षितवान्। तो ये कह रहे हैं कि मटची हतेषु कुरुषु इत्यादि वाक्य आता है ना, तो मटची हतेषु इसका अर्थ कर रहे हैं। मटची हतेषु ये कुरुषु का विशेषण है और कुरु शब्द जब बहुवचनांत होता है तो कुरु देश का परामर्शक होता है, देश का वाचक कुरु शब्द बहुवचनांत होता है। तो यहां बहुवचन है ना, इसलिए कुरुषु का अर्थ है कुरु देशेषु, और लक्षणा से कुरु देश से लेना कुरु देशस्थ जमीन में बोया हुआ जो फसल है बोई हुई, उस फसल को कुरुसु शब्द से लेना लक्षणा से। वो जो कुरु देश के किसानों ने अपने खेत में बोई हुई फसल है वो उगी, लेकिन क्या हुआ कि जैसे कीड़े होते हैं ना, तो वो आकर के
बैठ जाते हैं तो पूरे फसल को साफ कर देते हैं, खा लेते हैं। तो ऐसे मटची शब्द का अर्थ टीकाकार ने किया। मटची क्या है? तो मटची कुछ लोग तो कहते हैं वज्र को, वो वज्रपात हुआ, या कुछ लोग कहते हैं ये जो मटची है आपका ओले पड़ गए। तो ओले पड़ते हैं तो खूब कहीं, एक बार अभी हरिद्वार में 2 वर्ष पहले हुआ था, सफेद ही सफेद हुआ था ना 1 घंटे के अंदर अंदर हरिद्वार। लेकिन कई तो बड़े बड़े ओले हो जाते हैं, सारे खेत फसल को नष्ट कर देते हैं। तो मटची शब्द का अर्थ एक वो भी होता है। और यहाँ पर टीकाकार मटची शब्द का अर्थ कर रहे हैं वो फसल को नष्ट करने वाले कीड़े, अरबों की संख्या में आ गए और सारे किसानों के खेत की जो फसल थी उसे नष्ट कर दिया कीड़ों ने। वो कीड़े कैसे कीड़े होते हैं वे? तो कीड़े बता रहे हैं इस प्रकार के कि मटच्चो रक्त शूद्र पक्षिण, ऐसे पक्षी हैं। शूद्र यानी अल्प पक्षी है, छोटे छोटे, और उनका लाल रंग होता है। तो रक्त शूद्र पक्षी वो मटची है। और उनके द्वारा तैर हतेषु, उनके द्वारा नष्ट की गई, हत की गई क्या फसल? कहाँ की? तो ये जहां रहते थे उस चाक्रायन, कहाँ रहते थे? वो रहते थे आपके उसमें कुरु देश में। इसलिए कहते हैं कि कुरु देशस्थ सस्येषु मटची हतेषु, उन लाल रंग के छोटे पक्षियों के द्वारा कुरु देश के किसानों के द्वारा बोई गई फसल नष्ट की गई। तो उस कोई अन्न ही नहीं उगा, सारी फसल नष्ट हो गई। तो दुर्भिक्षे जाते, दुर्भिक्ष कहते हैं अकाल को, अन्न उपलब्ध ही नहीं है। तो बालया सह जायया मुनिर देशांतरम गच्छन, तो अल्प वयस्का जो उनकी पत्नी है, उस पत्नी के साथ वे अपना देश छोड़ करके अन्य देश में जाने लगे। तो रास्ते में पड़ गया एक इभ्य ग्राम, उसमें रात में रुकना पड़ा। तो कहते इभ्य ग्रामे स्थितवान, और इभ्यो हस्तिपालक, इभ्य क्या है? तो हाथी के हस्तिपालकों को कहा जाता है इभ्य, जाति विशेष। और उनका गांव था, उसमें रुके वो रात में। और तेन सामी खादितान अर्धभक्षितान, सामी खादितान का अर्थ कर दिया अर्धभक्षितान। तो एक इभ्य ने अपने थाली में डाले हुए उरद आधे खा लिए, आधे बचे हैं। ऐसी स्थिति में तो कुत्सित मासान याचयित्वा भक्षितवान, वह उससे मांग करके खा लिए उसके जूठे उरद। किसने? उस ऋषि ने। और इभ्येन जलम गृहाण इति उक्ते सति, तो इभ्य ने कहा कि देखो मेरे थाली में से उरद मांग करके खा लिए हो, तो ये लोटे में जल भी थोड़ा बचा हुआ है मेरे से पी करके, तो वो भी तुम ले लो। तो ऋषि कहते हैं कि उच्चिष्टम वय में पीतम शात, यह जल यदि मैं पी लूंगा तो उच्चिष्ट जल पीने से लगने वाला दोष मुझे लगेगा। इति प्रतिषिध्य, उच्चिष्ट जल, इभ्य शब्द का अर्थ है हस्तिपालक, वो किया है ना टीका में, इभ्यो हस्तिपालक, ऊपर वाली पंक्ति में इभ्यो हस्तिपालक तेन सामी खादितान। तो कहा कि इति प्रतिषिध्य मासा किन्नो उच्चिष्टा, तो जैसे ये सुना कि ये तुम्हारा जूठा जल नहीं पीऊंगा, तो इभ्य ने फिर उस ऋषि से पूछा कि क्या ये जो मांस तुमने मांग करके खा लिए उच्चिष्ट नहीं थे, उच्चिष्ट भक्षण का दोष नहीं लगेगा?
तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ऋषि ने कहा, इति इभ्येन उक्ते सति मांस भक्षणे जल त्यागेच कारणम उवाच। उच्चिष्ट उरद भक्षण में और उच्चिष्ट जल पीने में निषेध करने के लिए कारण बताया गया ऋषि के द्वारा कि अन्नान से मम आपत अस्ति, मुझे जो विहित अन्न है वह उपलब्ध नहीं है, इसलिए जो निषिद्ध उच्चिष्ट भक्षण है वो भी मुझे करना पड़ रहा है। ये अन्नांशे मम आपद अस्ति ये कहा। और जलपानन तो स्वेच्छातः तड़ागादो लभ्यते। तड़ाग कहते हैं जलाशय, छोटे छोटे तालाब आदि में। तो जल तो जो जूठा नहीं है ऐसा पवित्र जल उपलब्ध है, और उस जल तक पहुंचने में मेरे प्राण निकलने वाले नहीं हैं, इसलिए वो मुझे प्राप्त होने से वही पीऊंगा। इति मासान खादित्वा अवशिष्टान जायाये दत्तवान। तो थोड़े खा लिए, थोड़े पत्नी के लिए दे दिए। और साच अनापदग्रस्ता अनापदगता यानी अभी भूखी नहीं है, उसको मिल चुका है खाने के लिए पहले। और पत्युहु आपदम ज्ञात्वा मासान संरक्ष प्रातस्तस्मय ददो। इसकी तो भूख शांत हुई है, पेट भर खा लिया है पत्नी ने पहले ही, और पति ने तो थोड़ा खा करके थोड़ा मेरे लिए रखा है, ये जान लिया उसने। तो दूसरे दिन के लिए पति के लिए रख दिया बांध करके। ज्ञात्वा मासान संरक्ष प्रातस्तस्मय ददो, पति को दे दिया और पति ने खा लिया। सच तान खादित्वा राज्ञो यज्ञम गत्वा, राजा के यहाँ यज्ञ में पहुंच गए और फिर प्रस्तोत्रादि जो हैं वहां के ऋत्विक राजा के द्वारा वृत यज्ञ शुरू था, उन्हें वो बताया कि मेरी आज्ञा के बिना यदि तुम प्रस्ताव करोगे तो तुम्हारा सिर गिर जाएगा। उद्गातों को कहा कि तुम यदि मेरे अनुमति के बिना उद्गान करोगे तो तुम्हारा सिर गिर जाएगा। प्रतिहारता को भी कहा तुम प्रतिहार करोगे तो तुम्हारा सिर गिर जाएगा मेरी अनुमति के बिना। ये सब आगे कह रहे हैं कि यज्ञं गत्वा प्रस्तोत्रादीन आक्षिप्य प्राणादिकाम प्रस्तावादि देवताम उपदिश्य धनम प्राप्य स्थित इति भाव। फिर प्रस्तोता आदियों ने उषस्थि चाक्रायन से प्रस्तावादि देवताओं को जान लिया, पूछा पहले, और इन्होंने उषस्थि चाक्रायन ने बता भी दिया, और फिर राजा ने भी इनका वर्ण किया, इनको पर्याप्त दक्षिणा दी, फिर अपना उनका जीवन ठीक ठीक चलता रहा उस दक्षिणा के धन से। ये जो आख्यायिका है, इस आख्यायिका से ये बताया गया कि आपत्काल में अभक्ष भक्षण से भी प्राण की रक्षा की अनुमति होती है, शास्त्र देता है। एक वाक्य टीका में है, अत्र उच्चिष्ट भक्षण जल त्यागात्मक शिष्टाचार लिंगात स्रौतात अनापदी विदुषापि अभक्षम न भक्षणीयम इति सूच्यते इति भावः। ये सूचित हो रहा है कि विद्वान को स्वस्थ अवस्था में विद्वान को अभक्ष भक्षण नहीं करना चाहिए। ये उषस्थि चाक्रायन जैसे शिष्ट के आचरण से ज्ञात हुआ। आपत्काल में ही प्राण की रक्षा के लिए अभक्ष भक्षण उन्होंने किया। द्वितीय सूत्र की चर्चा हम लोग कल करेंगे।